हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज अब हम हिस्ट्री में फोर्थ सेम का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम BSH 222 कोड का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस नहीं, आज हम ये फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी योजनाओं के विषय में देखेंगे। तो ये आपका फोर्थ सेम का BSH 22 का सिलेबस है। आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हम देख लेते हैं तुगलक वंश का थोड़ा संक्षिप्त इतिहास। इसकी स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। इसकी उपाधि गाजी मलिक की थी। अब गयासुद्दीन तुगलक के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक इसकी उपाधि थी। इसने अपने नाम में गाजी, जिसका अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, शब्द जोड़ा था। मंगोलों को पराजित करने के कारण वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। खुसरो शाह की हत्या करके उसने शासन प्राप्त किया था। अब हमारा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार पेपर में पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया, उसके विषय में देख लेते हैं और उसकी योजनाओं के विषय में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था और यह गयासुद्दीन तुगलक का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़ा। इसका मूल नाम जूना खान था। इसके राज्यारोहण का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यह बहुत शिक्षित था। तो सब लोगों को लग रहा था ये काम बहुत अच्छा करेगा, बट हुआ इसके विपरीत। इसकी सारी योजनाएं सारी असफल रही। परंतु इसके इतिहास के कार्यों के कारण इसे बुद्धिमान मूर्ख शासक की संज्ञा मिली। इसने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अब इसकी योजनाओं के विषय में देख लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। बर्नी ने इसकी 5 योजनाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली है दोआब में राजस्व वृद्धि 1325 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान 1330 और 1331 ईस्वी। अब पहली योजना है हमारी दोआब क्षेत्र में राजस्व वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक को का राजस्व संबंधी कार्य था दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करना। दोआब एक उच्च उत्पादकता वाला उपजाऊ प्रदेश था, इसलिए सुल्तान ने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में कर की वृद्धि योजना बनाई थी। पूर्व लगान में 1/10 से 1/20 तक की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त नए कर आफताब भी लगाए गए। चराई कर तथा गढ़ी कर को सख्ती से वसूला गया था। परंतु दुर्भाग्य से वहां पर अकाल पड़ गया, जो लगभग 7 वर्षों तक चला। भू राजस्व अधिकारियों ने लगान की राशि को क्रूरता पूर्वक वसूलना चाहा, जिससे किसान गुस्सा हो गए और उन्होंने फसलों को जला दिया तथा खेती करने से भी मना कर दिया था। दूसरी है हमारी योजना इनकी जो असफल हुई, राजधानी परिवर्तन की। इसने 1327 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जो आधुनिक दौलताबाद है, में परिवर्तित कर दिया। इसका कारण क्या था? राजधानी स्थानांतरण का कारण यह था कि वह दूरस्थ दक्षिण प्रांतों पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ताकि उत्तर व दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य पर उसका नियंत्रण स्थापित किया जा सके। दूसरा कारण था मंगोलों से सुरक्षा। मंगोल आक्रमण बहुत करते थे, जिससे दूर राजधानी होगी तो उन्हें आने में तब तक उसे सुरक्षा करने का मौका मिल जाएगा। परिणाम इसका क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक ने दबावपूर्वक राजधानी परिवर्तन किया। लोगों को बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद भेजा गया। संपूर्ण राजधानी एकदम से वीरान हो गई। उसकी राजधानी परिवर्तन की यह योजना विफल रही थी। 1334 से 1335 ईस्वी तक दक्षिण में भयंकर विद्रोह फैल गया। अतः विद्रोह को दबाने के लिए वह दक्षिण तमिलनाडु की ओर प्रस्थान किया। बीदर पहुंचने पर प्लेग की महामारी फैल गई, जिससे वह बीमार हुआ तथा उसके बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। अंत में वह दौलताबाद लौट आया। सुल्तान ने जनता को पुनः दिल्ली प्रस्थान का आदेश दिया तथा दिल्ली को पुनः राजधानी बना दिया उसने। इसका दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि बहुत सारे सूफी संत उलेमा दौलताबाद में ही बस गए, जिससे दौलताबाद इस्लामी शिक्षा व ज्ञान का केंद्र बन गया। इसके साक्ष्य कैसे मिले? 1327 से 30 ईस्वी में दिल्ली में ढाले गए सिक्कों पर तख्तेगाही दिल्ली और दौलताबाद में ढाले गए सिक्कों पर तख्तेगाही दौलताबाद लिखा था। ये सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें ये राजधानी परिवर्तन का साक्ष्य मिलता है कि हाँ, राजधानी परिवर्तन हुई थी। अगली योजना है हमारी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा के सिक्के हल्की धातु जैसे तांबा, गिलट, निकिल आदि के बनाए जाते थे। इनका प्रयोग अल्प परिमाणों के लेन देन में किया जाता था।
इसका अंकित मूल्य उपयोग की धात मूल्य से अधिक था। इसके कारण क्या थे? बर्नी ने सांकेतिक मुद्रा 2 कारण बताए क्यों चलाया था। विदेशों पर विजय के लिए धन की आवश्यकता थी और राजकोष खाली था। राज्याभिषेक के समय सुल्तान ने खुश होकर राजकोष ही खाली कर दिया था, जिससे उसके पास धन नहीं था और वह आक्रमण करना चाहता था और जनता के हित के कार्य करना चाहता था, बट उसके पास धन की कमी थी। उस समय भारत तथा विश्व में चांदी की कमी इसी योजना का परिणाम था। अब इस योजना के अन्य क्या परिणाम हुए? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर कांसे के सिक्के चलवा दिए थे। चांदी का सिक्का टंका कहा जाता था तथा कांसे का सिक्का जीतल कहलाता था। सुल्तान का उद्देश्य सोने तथा चांदी को नष्ट होने से बचाना था। उसने चीन और ईरान में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा की नकल द्वारा भारत में इनको चलाया, परंतु कुछ समय बाद बाजार में नकली सिक्कों की भरमार हो गई। सिक्कों की कोई अनूठी पहचान नहीं थी, जिसके कारण जाली सिक्के बहुत आसानी से बनाए जाने लगे। अगला है विदेशी व्यापार। भारत से व्यापार बंद कर दिए गए, जिससे उसे आर्थिक हानि हुई। इन सब से दुखी होकर सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को बंद कर दिया तथा तांबे के स्थान पर सोने तथा चांदी के सिक्के चलवा दिए। इस योजना की विफलता से राजकोष खाली हो गया तथा योजना विफल हो गई थी। एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। अगली योजना है कराचिल अभियान। कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराचिल का विद्रोह दबाने तथा उसे विजित करने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी सेना भेजी। इसका मुख्य उद्देश्य हिमालय की तराई में स्थित कराचिल प्रदेश को उत्तर में चीन से सुरक्षित करना था। विपरीत भौगोलिक स्थिति के कारण सुल्तान को अपार धन और जन सैनिकों की हानि हुई। यह अभियान इस दृष्टि से सफल माना जाता है क्योंकि पहाड़ी सरदारों ने अंत में कर देने तथा अधीनता राजा की स्वीकार कर लिया था, इसलिए यह योजना इसकी सफल मानी गई। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था। विजयनगर, बहमनी तथा मदुरै में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का ये हमारा यहाँ तक ही है। इसकी चारों योजनाएं में जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने बता दिया आपको। अगली वीडियो में हम अब फिरोज शाह तुगलक के विषय में पढ़ेंगे। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक शासन किया? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।